आज के इस लेक्चर में बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स, शून्यकों के बीच संबंध। पिछले कई लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन तीनों पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, उसके बाद हम बताए थे आप लोगों को कि किस पॉलिनोमियल का कितना रूट होगा, कितना शून्यक होगा। इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे पास 3 पॉलिनोमियल पाया गया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 3 तरह का पॉलिनोमियल पाया गया था, 3 तरह का बहुपद पाया गया था। अब इसका रूट जो है उसके बीच संबंध क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल में रूट जो आया था वो 1 आया था। ओके, क्वाड्रेटिक में 2 आया था और क्यूबिक में 3 आया था। देखो, रिलेशन होने के लिए, संबंध होने के लिए, रूट्स के बीच संबंध होने के लिए कम से कम 2 रूट्स होना जरूरी है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही रूट पाया जा रहा है, इसलिए इसके बीच कोई संबंध नहीं होगा। जो संबंध होगा क्वाड्रेटिक में होगा या क्यूबिक में होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक रूट्स जो है उनके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ओके, पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उस पॉलिनोमियल का रूट्स जो है शून्यक उतना ही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 पाया जाता है, इसलिए इसका 2 रूट्स होगा, वो है अल्फा और दूसरा है बीटा। इन दोनों के बीच संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है इसमें शून्यकों का योग, सम ऑफ रूट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग इज इक्वल टू होता है x का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस b अपॉन ए हो जाएगा। ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c अपॉन ए। तो 2 रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए। ये 2 संबंध है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ओके, सम ऑफ रूट्स को बोलते हैं शून्यकों का योग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ओके, त्रिघातीय बहुपद तब कहलाता है जब उसका हाईएस्ट पावर 3 पाया जाता है। ओके, हाईएस्ट पावर अगर 3 पाया जाता है तब वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे हम, ax³ + bx² + cx + d। हाईएस्ट पावर इसमें 3 पाया गया था, इसका 3 शून्यक होगा। ओके, इन 3 शून्यक क्या था? अल्फा था, दूसरा था बीटा और तीसरा था गामा। ओके, इन तीनों के बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या रिलेशन है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो इसका संबंध क्या हो सकता है? या तो तीनों को हम जोड़ दें, एक पहला संबंध हो जाएगा। दूसरा संबंध हो सकता है तीनों को गुना कर देंगे एक साथ। ओके, तीसरा संबंध क्या होगा? 2-2 करके गुना करके उसको जोड़ दो। अल्फा बीटा को गुना करो, उसको जोड़ दो, फिर बीटा गामा को गुना करो, उसके बाद फिर जोड़ दो, फिर गामा अल्फा को जोड़ो और फिर उसे जोड़ दो। तो ये 3 रिलेशन हुआ। ओके, सम ऑफ रूट्स मीन्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा इंटू गामा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा को गुना करो, फिर प्लस लिखो, बीटा गामा को लिखो, फिर गामा अल्फा को लिखो, इससे इसको गुना करो, फिर इससे इसको गुना करो, फिर इससे इसको गुना करो। ओके, ये साइक्लिक चलेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ओके, अब इसका संबंध क्या है कॉफिशिएंट के साथ वो समझो। देखो, सम ऑफ रूट जो होता है शून्यकों का योग, ये होता है -b/a के बराबर। कॉफिशिएंट ऑफ x²
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उसके साथ माइनस लगा देना है। ओके, तो माइनस बी अपॉन ए होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें दो दो करके गुना किए थे, गुना करके उसको जोड़ दिए थे। ये आया था, पहला आया रिलेशन माइनस बी अपॉन ए, उसके बाद आएगा सी अपॉन ए, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, ऐसे चलता रहता है इसका। ओके, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। उसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ओके, इसमें बात क्लियर समझो, देखो होता क्या है, ये साइक्लिक में चलेगा। पहले हम तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद दो दो करके गुना करके जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद फिर तीनों को गुना कर देंगे। हम इसको दूसरे नंबर पे लिख दिए, ये गलत किए हैं, आपको समझने में परेशानी होगी थोड़ी। खैर, इसके बाद क्या है, ये प्लस माइनस जो है रिपीट होता है। देखो पहला माइनस बी अपॉन ए आएगा, उसके बाद हम बोले क्या, ये वाला चीज आएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये प्लस में आएगा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ये तीसरा माइनस में आएगा, तो ये सीरियल में चलेगा। कुछ नहीं है, पहला में माइनस बी अपॉन ए आएगा, उसके बाद दूसरा में सी अपॉन ए आएगा, तीसरा में जब जाएगा तो माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। ओके, यही इनके बीच संबंध है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।